hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ पे ये दिन है संडे की ब्लॉगिंग से मैंने शूट किया था और अभी एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला, सो इस वजह से डिले हो गया थोड़ा सा। और ये मेरे बाबू का बाल देखो, अब मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लेते हैं इसके बालों का, क्योंकि अब इनके मुंडन का टाइम आ रहा है, तो हमने कहा थोड़ा सा ये हो जाए। और इनको देखो गाना सुनना है। अब बच्चे वही होता है ना, जो माहौल देखते हैं तो इनको वही लगता है, क्योंकि मैं गाने लगा देती हूँ सुबह, या तो फिल्मी, कभी जैसे मूड होता है वैसे। मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा तो मैं भक्ति बजाती हूँ, उसके बाद जैसे मुझे अच्छा लगता है, जैसे मेरे मन बना रहता है, कभी अच्छा रहता है, कभी सैड रहता है, तो मैं उस हिसाब से अपने गाने बजाती हूँ। सैड होती हूँ तो ज़्यादातर भगवान को सुनती हूँ, ठीक ठाक रहती हूँ तो मैं अपने रोमांटिक सॉन्ग सुनती हूँ, वो भी 19 के। और फिर उसके बाद ये आ गई मेरे बाबू, और बाबू को देख लो कैसे, मैं इसको जब भी कहती हूँ आओ बेटा शूट कर ले, तो इसको नौटंकी आने लगती है और ये सही से वीडियो नहीं बनवाती। देखो इसकी मस्ती ज़रा। और यहाँ पे फाइनल आज यहाँ पे टाइल्स का काम ख़त्म हो गया, और 2 दिन और था, ऊपर थोड़ा बहुत काम और किए हैं, और ये लोग भी बहुत जला दिए। पता है, एक दिन मैं कपड़े धुल के डाली थी और ये लोग क्या किए, ऊपर से मसाला पूरा गिरा दिए, और वो भी लिक्विड वाला। इतना गुस्सा आया ना, कपड़े में पूरा लग गया था। तो वही होता है ना, जब इतनी गर्मी हो और काम करो दोबारा से करना पड़ जाए, बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश में वैसे भी कपड़े नहीं सूख रहे। मेरे बाबू का मन कर रहा है कि मैं भी जाके नहा लूँ। देखो ज़रा। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy एवरीवन, haze. वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मौसम दिखाते बहुत अच्छा है, कल से बारिश हो रही है। मौसम देखो आप, ये मौसम बहुत अच्छा है और बच्चे उठ चुके हैं, नहा चुके हैं। ये शूज ऐसे नहीं लो, शूज पहले उल्टा करके झाड़ो। मैंने झाड़ा था नीचे। नहा धो चुकी हैं, रेडी हो गई हैं। अब फटाफट से टिफ़िन बनाते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं आज हम टिफ़िन। तो आलू कट कर लिया, प्याज काट रहे हैं, फटाफट से इन लोग का टिफ़िन बनाते हैं, सोयाबीन मिला के। और यहाँ पे ये मंडे का ब्लॉग है, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाने लगे, बच्चों का टाइम हो गया है स्कूल जाने का। और मम्मियाँ भी हैप्पी ही होंगी, क्योंकि ना बच्चे बहुत परेशान करते हैं जब घर में रहते हैं। तो स्कूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपना रूटीन से उठे, नहाए धोए, मतलब सारा काम बच्चों का रूटीन से होता है। और ऐसे बच्चे घर में रहते हैं ना, तो ना नहाना चाहते हैं, ना टाइम से उठना चाहते हैं, ना खाना चाहते हैं, ना पूजा पाठ करना चाहते हैं। अब मुझे तो भैया बहुत हैप्पी लगता है जब स्कूल रहता है, भले मुझे सुबह उठना पड़ता है, अच्छा भी लगता है यार, अगर आप थोड़ा सा अपनी नींद को हटा दो। और बच्चों की मजबूरी में ही सही, लेकिन उठना तो होता है ना। अगर आप चाहो तो कंटिन्यू आप अगर आप काम करते रहो ना, तो 11 बजे तो हर हाल में आपका पूरा काम ख़त्म हो जाना ही है। जी हाँ, 11 बजे तक तो ऊपर से नीचे अगर हम चाहें भी तो झाड़ू पोछा करना चाहें तो मेरा सारा काम ख़त्म हो सकता है। लेकिन क्या होता है ना कि छोटा बेबी है तो नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो शाम को भी है, कुछ ऊपर सफाई कर लेते हैं तो शाम को नीचे करते हैं, ऐसे ही मैनेज करते हैं अपने काम को। और फिर यहाँ पे ये छोटी वाली मेरी रेडी हो गई है, क्योंकि इसका बस ना बहुत जल्दी आता है। उस दिन बेचारी का बहुत लेट हो गया था, और एक दिन तो तैयार ही नहीं हो पाई, दूसरे दिन और गाड़ी आ गई। यही होता है, जिस दिन ये जल्दी उठती है उस दिन बस वाला लेट हो जाता है, और जिस दिन ये लेट होती हैं उस दिन बस वाला जल्दी आ जाता है। तो मैंने फटाफट से, अब एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन लोग के टिफ़िन में बनाऊँ क्या। तो यही होता है ना, कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं दिमाग में, तो मुझे लगा न्यूट्रेला इन लोग को पसंद नहीं आता है। फटाफट से मैंने आलू काटे, प्याज काटे, और उसके बाद न्यूट्रेला निकाल लिया, और उसकी सूखी सूखी मैंने सब्ज़ी बना दी। मतलब जैसे लगे ना कि मतलब थोड़ा सा पानी डाल दो और वो पूरा बीन्स उसमें सोक कर लिया, वैसे मैंने भुजिया टाइप में आलू के साथ दे दिया। और बच्चों को भी पसंद आता है न्यूट्रेला, वैसे हर बच्चा खाता है। ये छोटी वाली मेरा थोड़ा प्रॉब्लम करती है खाने में, हर चीज़ें जल्दी से नहीं वो पसंद करती है खाना। तो मैंने फटाफट से इन लोग के लिए, फर्स्ट डे था, मैंने कहा भी थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम पे अगर उल्टा सीधा हो जाएगा, हैवी तेल, तो इन लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने रोटी दी थी घी लगा के। और पता है, ये लोग पूड़ी पराठा खाना पसंद करते हैं, रोटियां नहीं खाना चाहते हैं। और फिर मैंने आज, इसीलिए मैंने इनको पूड़ी ही बना के दिया है।
और इस दिन तो मैंने रोटी दे दिया था, गलती क्या था। और पता है दोनों, एक तो मान लो शेयर करके खा आई थी और दूसरी वाली तो एक रोटी पूरा लेके आई थी। छोटी छोटी बच्चों के लिए हल्की हल्की रोटियां बनाओ, उसमें भी उनको बचा के लानी है। फटाफट से फिर मैंने बॉटल धुली, क्योंकि ना बॉटल भी मैंने नहीं धुले थे, मुझे याद ही नहीं था कि संडे के वो रात में बॉटल धुल लें। तो फिर ये फ्रीज़र में मैं बर्फ़ लगा के रखी थी, तो इतना पानी दोनों को, नॉर्मल पानी ये पानी मिला दो ना तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अब बड़ी वाली का टिफ़िन पैक कर लेते हैं और छोटी वाली का टिफ़िन पैक कर लेते हैं। जो मतलब टिफ़िन देखने और खाने का शौकीन है, पता है ना, उसका टिफ़िन मैं ढंग से पैक भी नहीं कर पाया। उस दिन तो मान लो अच्छे से किया था मैंने, और सेकेंड डे तो मैं बता रही हूँ कि मैं टिफ़िन नहीं पैक कर पाई थी ढंग से बेचारी का। और वो उठते ही पूछती है, मम्मा आप क्या बना रहे हो खाने में, लंच में क्या दे रहे हो। और यहाँ अपने पेड़ों को थोड़ा सा मैं पानी स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, क्योंकि वो पेड़ इतना अच्छा फैला था, पता नहीं क्या हो गया मेरे पेड़ों में, नज़र ही लग गए कि क्या हो गया, बेचारे सूख गए। तो मैंने इनकी कटिंग छटिंग करके हटा दी और जो मतलब सही पेड़ थे बस वही इनमें डाल दिए। देखो कितना खिड़की मेरी सोनी लग रही है ना, नहीं तो लग रहा था कि एकदम भरा भरा मेरा खिड़की लगता था। और इस टाइम पे एक तो लेबर लोग भी कहीं खींच खांच के तोड़ भी देते थे, कुछ तो ये लोग बर्बाद कर दिया और कुछ पता नहीं क्या हो गया, छुआछूत भी हो गया होगा, राम जाने क्या प्रॉब्लम हो गई पेड़ों में। और गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ी है, अब कितने रीज़न बताएं उतने ही कम है। और बड़ी वाली आ गई, छोटी वाली रेडी हो गई, तब उसका बस नहीं आ रहा था, वो हो रही है बोर, बार बार आके मुझे पूछ रही है, मम्मा कब आएगी कब आएगी। अब हम क्या बताएं इसको, बस वाला अपने ही टाइम पे आएगा ना। अब ये बड़ी वाली जा रही है स्कूल, क्योंकि ना बच्चे सुबह मेरे कुछ भी नहीं खाते हैं, बिस्किट ड्राई फ्रूट भला बड़ी मुश्किल से खा लेते हैं। अब ये भी जा रही है और छोटी वाली जा चुकी है। देखो पत्थर की घिसाई हुई है और उसने कितना गंदा घिसाई किया है कि मतलब एकदम से वाइट वाइट हो गई है पूरी रेलिंग। फाइनल दिखाते हैं आज का मॉर्निंग का व्यू। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. अब बच्चे चले गए, दूध भी आ चुका था, तो मैंने कहा फटाफट से बना लेते हैं चाय, क्योंकि ना मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा सा एनर्जी लेवल तो लो होने लगता है अगर कुछ खाओ पियो ना। और ये मतलब टाटा टी गोल्ड जो हम चाय यूज़ करते थे, अब उसकी जगह पे मैं टाटा टी गोल्ड रिच मंगवाई हूँ। वाकई में यार क्या टेस्ट है इस चाय का। वैसे तो मुझे बिना अदरक की चाय नहीं अच्छी लगती है, और इस टाइम पे सब्ज़ी वाला अदरक ला भी नहीं रहा, इतना महंगा है सब्ज़ी। आपके शहर में क्या रेट चल रहा है, मेरे यहाँ तो आलू तक 50 और 40 में चल रहे हैं। और ये फटाफट से मैंने चाय पत्ती निकाली, दूध निकाला और चाय बनाई। चाय की चुस्की लेते हुए ना जब थोड़ी सी बातें होती हैं हस्बैंड के साथ, तब जाके अच्छा लगता है। नहीं तो यही लगता है ना कि जैसा कुछ खालीपन सा लगता है। जी मेरे साथ तो यही होता है। मैं ब्रश कर लेती हूँ थायराइड की दवा खा के, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं एक सिप चाय की ले लूँ, उसके बाद मैं कोई काम करूँ। अब दूध भी खाली करके एक तरफ चढ़ा ही देते, क्योंकि अभी ना गैस साफ़ रहती है एक साइड में, तो दूध एक साइड में चला जाएगा, एक साइड में। वैसे तो मैं पोंछती ही रहती हूँ गैस, मेरी हैबिट ही है, कुछ भी गिर जाना है, कुछ भी हो जाना है, तो मेरी एक हैबिट है। मैं खाना बनाती रहती हूँ, हाथ चलाती रहती हूँ, तो इसे अगर आप लोग को बुरा लगे तो इग्नोर करिएगा। और वैसे मेरी हैबिट में यही है, मेरी आदत है यार, मैं शुरू से ऐसे ही काम करती हूँ, एक तरफ सफाई करती रहती हूँ, एक तरफ काम करती रहती हूँ। कुछ फैला मैसी देखते हैं ना तो मेरा उलझन सा होने लगता है। और ये दाल वाली कढ़ाई से मैंने निकाली फटाफट से दूध, क्योंकि ये कल्चर ना बहुत सही होता है। और कुछ भी निकालना हो फटाफट से, तो मैं मॉर्निंग टाइम पे कढ़ाई में दूध के भगोने में यही कल्चर डाल के रखती हूँ। ये चाय पत्तियों का ज़रा देख लो, इतने बड़े बड़े इसमें ये पत्ते हैं इसके, मतलब क्या मैं इसकी तारीफ़ करूँ ना उतना ही कम है। जी हाँ, बहुत अच्छी चाय पत्ती है ये मेरी क्या है, मतलब मेरी तो फेवरेट हो चुकी है। अगर आप लोग चाहो तो मंगा के खुद टेस्ट करके बताना। हाँ थोड़ी कॉस्टली तो भाई ये सब चाय पत्तियाँ हैं ही, लेकिन टेस्ट चाहिए तो फिर समझौता तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. बच्चे जा चुके हैं स्कूल, अब सोया बड़ी उबाल रहे हैं, फॉर्चून का बहुत अच्छा है। और इधर दूध बॉईल हो रहा है, आटा लगाई है, चलते हैं। मिक्सी भी पता नहीं क्या हो गया, काम नहीं कर रहा है न्यूट्री ब्लेंड मेरा। और बड़ी वाली मैंने गांव में शिफ्ट कर दी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मसाला कैसे पीसूँ, तो अपना छोटू सब
जो मैनुअल चॉपर होता है इसी से काम चलाएंगे। इसमें प्याज और टमाटर चॉप करते हैं, लहसुन तो है ही नहीं। तो चलते हैं, बनाते हैं आज, इसी से काम चलाते हैं। और ये देखो इधर ये हो चुका, ये बॉइल्ड हो जाएगा। बस वाले पता नहीं क्या इशू था, एक बस ख़राब थी, दूसरी बस अभी आई है, गई है बाबू। मेरी मिक्सी भी पता नहीं क्या है, न्यूट्री ब्लेंड में ना ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होता है, अगर उसमें कुछ थोड़ा सा ढक्कन आपका ढीला हो जाता है जार को कसने में, तो वो राउंड करते समय ना गीला हो जाता है, मतलब लीक कर जाता था। सो यही मैंने किया था टमाटर के उस दिन पनीर में जब बनाए थे ना, तो वही ग्रेवी बनाई थी मैंने, और उसके बाद बेल का शरबत बनाया था। उसके बाद शाम को मैंने सोचा लाओ चटनी बना लेते हैं, तब से मेरा जार चला ही नहीं। तो अब खैर ये छोटा चॉपर तो बहुत काम का चीज़ है भाई। इसमें मैंने डाल दिया चॉप करके, मतलब इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक जो भी था मेरे पास मैंने इसमें सब डाल लिया। और उसके लहसुन तो सॉरी था ही नहीं एक दो कलियाँ बची थी तो वही डाल दिया मैंने। और सोयाबीन की मैंने बनाई सब्ज़ी, क्योंकि मैंने कोई सब्ज़ी भी नहीं ले रखी थी, क्योंकि ये तोरई, नेनुआ, लौकी ये सब बच्चे मेरे खाते ही नहीं हैं। तो ये ग्रेवी वाली चीज़ें मुझे भी बताऊँ मैं, सच में मुझे खुद पसंद आती हैं, और वही टेस्ट मेरे बच्चों ने पाई है, उनको ना ग्रेवी वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। सो मैंने फिर सोचा फटाफट से यही बना लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें ना थिकनेस के लिए आप बेसन डाल दो, तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे से आते हैं। तो मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम पे ऐसे यूज़ किया, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मसाला तो हम उसमें चॉप कर नहीं सकते थे। 2 प्याज 2 टमाटर ही मैंने उसमें डाले थे, तो मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी, और दही भी नहीं था, हस्बैंड दूध ला चुके थे। तो मैंने सोचा चलो अब इसी को डाल के इसमें अपना काम चला लेते हैं। और फाइनली ये मेरी ग्रेवी की पानी है, थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि सोयाबीन ना सब सोख कर लेता है। तो सोयाबीन मतलब किस किस को पसंद है बताइएगा। और यहाँ पे मैंने पहले उसको बॉईल कर दिया, फ्राई नहीं किया मैंने, बस ऐसे इसका पानी निकाल के बस रख दिया था। और उसके बाद सारी ग्रेवी अब पकेगी, उसी के साथ ये पक जाएगा। यकीन मानिए हम ना क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं ना, तो उस दिन मेरी सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बनती है। जब मैं सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तब मेरी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। वो मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं बहुत ज़्यादा तेल मसाला भर देती हो, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। जिस दिन सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ उस दिन मुझे टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो हमने कहा चलो ठीक है, मिक्सी ख़राब है, जब तक नहीं बनेगी तो यही करना ही पड़ेगा। कल तो मैंने क्या मिर्ची की चटनी बनवानी थी, मुझे भाभी से दिया मैंने बगल में, उन्होंने बनाया। बट क्या होता है ना, लहसुन उनके यहाँ भी नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेट चल रहा है, अभी मेरे यहाँ से आया भी नहीं। तो मैंने सोचा कि उन्हीं से कह देंगे, जो उनके पास होगा डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन का कमी उसमें लग रहा है, तब वो मेरी मिर्ची की चटनी दी बना के। और सच मानिए ना, मिर्ची की चटनी आप लहसुन डाल दो, धनिया डाल दो, सूखी चटनी बनाओ, थोड़ा सा तेल डाल के आप पीसो, पानी मत डालना। और उसे आप एक थोड़ा सा और तेल नमक मिला के रख सकते हो, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, क्या मैं तो 1 साल बना के उसको खाई थी। जी हाँ, मेरे घर से आया था तो मैं उसको 1 साल खाई हूँ, फिर से बना के रखी, 2 महीने ख़त्म की। अब तो मेरे यहाँ ये चटनी इतनी सबकी फेवरेट हो गई है ना, कि हम बना के रख लेते हैं और ये सब खाते ही रहते हैं। अब ये देखो फाइनल मेरी सब्ज़ी हो गई, और इधर मेरी सब्ज़ी डन हो चुकी है। अब हस्बैंड का खाना पैक कर लेते, क्योंकि चावल रोटी मैंने बना लिया था। अब इनको देते हैं टिफ़िन, क्योंकि ये पूजा वूजा करके आ चुके हैं और इनका टाइम भी हो जाता है जाने का। तो यही होता है सुबह की रूटीन में, हस्बैंड बच्चे को ऑफिस जाना है, तो उनके हिसाब से अपना रूटीन थोड़ा देखना होता है। टिफ़िन पैक हो गया, थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि इधर उधर सामान रहता है, गंदा रहता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से करती हूँ। और क्योंकि अभी गैस थोड़ा, ये देखो टेम्परेचर इसका हीट है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, प्लेटफॉर्म को ही क्लीन कर लिया। बाद में जब तक हम अपना और काम किए, नहाना धोना किए, तब तक मेरा गैस ठंडा हो जाता है। तो मैं आके नहा के जब आती हूँ भगवान का पूजा का बर्तन लेने, तो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और सिंक एरिया में जो सब्ज़ी वगैरह कटते हैं, दूध के पैकेट्स ये सब रहते हैं, अब वो सब उठा के चलते हैं, डस्टबिन में थ्रो करते हैं। बाकी नहाने के बाद मिलते हैं आपसे। गए हैं फिर, पूजा पाठ हो गया, खाना पानी हो गया, टाइम हो रही 11, और बाबू मेरी अभी सो रही हैं। ये देखो उठ गई क्या, उठो, देखो इसको जैसे बोला मैंने, उठ गए। अरे गिर जाओगे अब भैया, गिर जाओगे। अब चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, एसी चला के, गर्मी बहुत है
और कल कपड़े धुले तो बारिश हो गई, सूखे ही नहीं, तो कपड़े भी बाहर ही डाल के आने दिखाते कितने सारे कपड़े थे। बाबू भी मेरी सो रही थी, बच्चे स्कूल चले गए, तो बड़ा सन्नाटा सन्नाटा रहता है, एकदम सुकून सुकून सा लगता है। नहीं तो सुबह से मेरी आवाज़ चिल्लाने लगते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चे सुनते ही नहीं है ना, देखो बाबू तो परेशान हो जाते हैं। और इतना कपड़ा मैंने धुला हुआ था, तो लेबर लोग की वजह से मुझे फिर से काम करना पड़ गया था। तो अभी कपड़े कुछ सूखे हैं, कुछ नहीं सूखे हैं, बदबू भी आने लगते हैं बारिश में कपड़े। लेकिन अब क्या करें, वो वाली मशीन की पाइप भी वो लोग निकाल दिए बिना मेरे से पूछे। अब ऊपर शिफ्ट हो जाए तब फिर वो वाली मशीन में ही बारिश, और विंटर में तो उसी से अब कपड़े धोने पड़ेंगे। और अब मेरी बाबू खेल रही है। अब चलते हैं बिस्तर फटाफट से सेट करते हैं, कमरा थोड़ा सेटअप करते हैं, क्योंकि ना कमरे में सुबह आने का टाइम ही नहीं मिलता है कि कमरा सेट कर लिया जाए। अब सब लोग चले गए, बाबू उठ गई है, अब फट से हम अपना कमरा सेट कर लेंगे, क्योंकि ना नीचे भी बिस्तर लगा ही रहता है। बच्चे या हस्बैंड नीचे सो जाते हैं, कोई ना कोई एडजस्ट हो जाता है, तो फिर सब लोग ऊपर नीचे सोते हैं, तो बिस्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है निकालना। और इस वजह से फिर अब सारे बिस्तर फोल्ड करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend. चलते हैं। तेज सारे कपड़े का गट्ठर लगा है, कुछ इसमें गीले हैं, कुछ सूखे हैं। ये टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैं अब कपड़े लेके आई हूँ। और क्योंकि ना कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं ना, तो वो सिलवटें पड़ जाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैंने ना क्या किया, फिर सारे कपड़े ले आए। जो एक तो परी लोग से मैंने बोला कपड़े उतार लो, और मेरे बच्चे क्या किए, गीला सूखा सब एक मिक्स कर दिए। अब बहुत गुस्सा लगती है ना बारिश में अगर कपड़े नहीं सूखते हैं तो, और ऊपर से बच्चे उल्टा सीधा कपड़ा मिक्स करके लेके आए और काम में काम बढ़ा दिए मेरे। तो मैंने फिर फटाफट से हटाया, नहीं तो इसको तो मैं इग्नोर करती कि एक दिन बाद ही चलो करेंगे। लेकिन ये लोग ना एक में हिला के मेरा काम और बढ़ा देती हैं। कभी कभी बच्चे काम कम करने की जगह बढ़ा ही देते हैं, तो जल्दी सुनते नहीं हैं, और जब सुनेंगे तो उल्टा ही सीधा करेंगे। मेरे साथ भाई ये प्रॉब्लम बहुत होती है। मेरे बच्चे एक तो टीवी के आगे ना उन लोग का आउट ऑफ माइंड रहता है। कहो कुछ, सुनते कुछ है, करते कुछ है। अब फटाफट से मैं सबका कपड़ा एक साइड में बच्चों का, एक साइड में अपना, चादर अलग, सब ऐसे ही रख लेते हैं। इधर लगता है ना कि मेरे बाबू फोल्ड कर लेंगी और ये छोटी वाली भी फोल्ड कर लेगी, बस इंटरेस्ट नहीं है तो बड़ी वाली को। ये देखो, ये अपना अभी माला चाप कर रही हैं कि पापा जल्दी से आए, कुछ खाने को ले आए, भूख लगी है। मतलब बच्चे ना एक टाइम मेरे खाना खा लेते हैं, दोबारा वो खाना नहीं चाहते। ये आलम है इन लोग का। अब ये सोच रही हैं कब पापा आएँ, कब हम कुछ लेके आएँ और हम खाएं। यही करती है। शाम को अगर इसको कुछ खाने का मन होगा तो यही करेगी। और हम बोल रहे शाम हो गई, बाबू को ले जाओ, तो नहीं गई थी। ये दोनों बच्चे आ गए सामने से, तो हमने कहा चलो बाबू जाओ। और बाबू मेरे जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तुरंत ही बाहर भागती है। इसको बाहर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये बहुत परेशान भी करती है जिस दिन ज़्यादा देर बाहर रह लेती है, अकेले खेल कूद लेती हैं। और समझो आज रात तो मेरा सोना ही हराम कर दिए। 2:30 बजे रात से पे की, बताओ 12:30 एक तो सोना होता है, उसके बाद ये पे की। आप पूरी रात हम समझो सो नहीं पाए हैं अपने बच्चे की वजह से। और यहाँ पे अब बर्तन क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर में तो मैंने खाना वाना का सब बर्तन धो लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, बच्चों का लंच और उनका खाना पीना हुआ, तो फिर यहाँ पे वो सारा बर्तन धुल लेता है। मुझे हो रहा था लेट, और क्लीनिंग भी करनी थी, लेबर लोग गए थे, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ये करूँ वो करूँ। तो मैंने कहा चलो तुम दीपक जला लो, टाइम हो चुका है। तो ये अपना चली गई अपना दीपक उपक जलाने। I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right, no room for worries. Just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swinging melodies, taking us high. अपने बच्चों को ना ये सब पूजा पाठ करवाते रहना चाहिए, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे, ज़बरदस्ती करवाना चाहिए, तभी तो उनके हैबिट में आएगा ना।
और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। और ये मेरी मतलब है टाइम पूरा काम होने के बाद का, ये 11 बजे का समथिंग है, क्योंकि जब लास्ट में सारा काम हो जाता है, जब कमरे में जाने लगती हूँ ना, तब एक बार पोछा मार दो ना, पूरा दिन घर साफ़ रहता है। ऐसे बच्चे कुछ गिरा दे, बहुत बड़ा तो घर है नहीं, कुछ गिरा दे, कहीं पानी ही गिरा दे, उसी का स्पॉट पड़ जाता है, तो ये सब हो जाता है। और लगी थी हमें भूख, तो चलते नमकीन खाते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।